जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई जांच शुरू करने से पहले राज्य की सहमति जरूरी है, और अगर राज्य में अपनी सहमति वापस ले ली तो फिर जांच क्यों। नवंबर 2018 में ममता सरकार ने सीबीआई जांच पर राज्य की सहमति वापस ले ली थी। इसके बावजूद कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही थी। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र की ओर से भी अर्जी की गई लेकिन केंद्र की याचिका खारिज की गई। बंगाल सरकार की याचिका को कोर्ट ने माना है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। किस तरीके की दलीलें कोर्ट में रही संजय? कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो मेन मुख्य ये थी कि केंद्र सरकार का ये कहना था कि सीबीआई हमारे डायरेक्ट हमारे उसमें प्रभाव में नहीं है, सीबीआई का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लिहाजा ये याचिका केंद्र के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाया जा रहा है, लिहाजा ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है और सीबीआई को अधिकार होना चाहिए पूरे देश की तरह किसी भी राज्य में जाकर एफआईआर दर्ज करने का और मामले की जांच करने का। जबकि ममता सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार का यह कहना था कि जब तक राज्य की मंजूरी ना हो, सहमति ना हो, तब तक सीबीआई या कोई भी केंद्रीय एजेंसी किसी राज्य में ना जांच कर सके, ना एफआईआर दर्ज कर सके। केंद्र सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने सीधे सीधे नकार दिया है और उनका यह कहना है कि यह याचिका सुनवाई योग्य है। सितंबर में इस याचिका के जो कानूनी बिंदु हैं आगे सुनवाई होगी और इसके जो कानूनी बिंदु हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी इस बात पर सुनवाई होगी कि क्या राज्य की असहमति के बावजूद सीबीआई या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को किसी राज्य में किसी अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है या नहीं, और अगर है तो किन किन शर्तों के साथ है। क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर राज्य की मर्जी ना हो और फिर भी सुप्रीम कोर्ट आदेश करे वैसी स्थिति में, या फिर राज्य की मर्जी ना हो फिर भी सीबीआई अगर वहां जांच करना चाहे तो वैसी स्थिति में क्या परिस्थिति होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इन तमाम चीजों पर एक विस्तृत सुनवाई होगी और उसके बाद सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक नई सीमा रेखा, एक नया नई बाउंड्री ममता सरकार के लिए बड़ी राहत इस तौर पर इसको देखा जाए कि कम से कम जो अर्जी थी, क्योंकि यहां पर केंद्र की तरफ से कहा गया सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जांच करने दीजिए, उस पर कोई रोल नहीं, इसलिए याचिका खारिज हो। लेकिन ममता बनर्जी की जो याचिका यानी कि राज्य की जो याचिका थी वो स्वीकार कर ली गई है कि दखल ना हो। तो फिलहाल अब आगे क्या होगा? हर राज्य में क्या ये होगा कि सीबीआई को जाने के लिए राज्य से ही परमिशन लेनी होगी और परमिशन ना मिलने पर क्या सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी? अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, अगली सुनवाइयों के बाद ये साफ होगा। जाहिर है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि इसमें केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका एक मिसाल है और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो पूरे भारत पर उसका आदेश लागू होगा और सभी राज्यों पर होगा। यानी ये जो ये चीज जो अभी ग्रे एरिया है कि क्या राज्य की असहमति के बावजूद, राज्य के अनुमति वापस, सहमति वापस लेने के बावजूद, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने एक याचिका दायर कर अपनी सहमति वापस ली थी कि सीबीआई वहां पर भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो राज्य सरकार ने विधानमंडल से पास कराकर और ये असहमति जताई थी कि हमारी मर्जी के बिना सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी हमारी टेरिटरी में, हमारे राज्य में ना एफआईआर दर्ज कर सकती है, ना किसी मामले की जांच कर सकती है। उसके लिए हमारी सहमति जरूरी है। तो ऐसे में पहले यह था कि केंद्र सरकार जहां पर कहे वहां पर सीबीआई जांच करती थी, या फिर कोर्ट का ऑर्डर होता था तो उस समय सीबीआई जांच करती थी। अब ये जो भी सुनवाई होगी और जो भी आदेश होगा वो भविष्य के लिए एक टॉर्च बेयरर होगा, यानी भविष्य के लिए ऐसा होगा कि उसकी रोशनी में आगे ये तय हो जाएगा कि क्या सीबीआई की जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य और आवश्यक है या फिर उसके बगैर भी हो सकता है। यह विस्तृत सुनवाई से ही पता चल सकेगा। जब केंद्र सरकार ने अभी तक तो सिर्फ यही दलील दी थी, यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि केंद्र की सहमति, केंद्र के आदेश की जरूरत नहीं। सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सीबीआई अपने तौर पर फैसला लेती है, लिहाजा सीबीआई को इसमें अधिकार है जांच करने का, और ये याचिका सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में बेवजह का दखल है, लिहाजा इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। इस पर
अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए, एक तरफ तो ये पूरा मामला कोर्ट में है क्योंकि ये ममता सरकार सीधे कोर्ट में आ गई और ये कहती हुई नजर आई कि जो बार बार दखल हो रहा है इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का, उससे राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ रही है और यही सारी दलीलें आगे भी दी जाएंगी। तो अब जो जांच सीबीआई वहां पर कर रही थी बहुत सारे केसेस के लिए, तो क्या किसी तरीके का स्टे भी लगाया गया है या अभी वो जांच वैसे ही चल रही है, तब तक चलती रहेगी जब तक सुनवाई की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाएगी? जी देखिए, अभी तक सीबीआई की जो भी जांच चल रही है वो उस पर राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो रिएक्शंस है वो आने शुरू हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, कह रही है कि हम लोग काफी दिनों से ही कह रहे थे कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें छेड़छाड़ है। और खास तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई जो है वो काम कर रही है, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं और इसी वजह से 2018 में जो स्वीकृति राज्य सरकार की ओर से दी जाती है वो वापस ले ली गई थी और उसी के खिलाफ ये मामला चल रहा था। तो हालांकि अभी ये मामले की जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, बहुत सारे मामले फिलहाल राज्य में ऐसे हैं जो सरकारी एजेंसी खासतौर पर सीबीआई और ईडी के द्वारा जांचे जा रहे हैं। इनमें से